क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने दिन के 24 घंटे में इतना कुछ कैसे अचीव कर लेते हैं, जबकि हमें हमेशा यही लगता है कि टाइम ही नहीं बचा है। जिंदगी में इतनी भागम भाग है कि रात को बेड पर रोते हुए या थके हुए लगता है कि आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया और कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं, और सबसे जरूरी बात ये आपकी गलती नहीं है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इसका यूजर मैनुअल कभी नहीं मिला। आज हम उस मैनुअल को खोलने वाले हैं। पीक परफॉर्मेंस सीक्रेट्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर ब्रेन फॉर मैक्सिमम डेली आउटपुट के बारे में। लेकिन इस डीप डाइव में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी चीज चाहिए जो आपके अपने भले के लिए है। अगर आप सच में अपने ब्रेन को एक सुपर कंप्यूटर की तरह रिवायर करना चाहते हो और आप उन रेयर टॉप 1% लोगों में से हो जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि एक्शन लेते हैं, तो इस वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट सेक्शन में अभी लिखो, आई कमिट टू पीक परफॉर्मेंस। अब आप सोचोगे कि कमेंट करने से क्या होगा। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब आप एक पब्लिक कमिटमेंट करते हो तो आपका ब्रेन एक नया न्यूरल पाथवे बनाता है जो आपको इस वीडियो को एंड तक देखने और इन स्ट्रेटजीज को अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स करेगा। यह आपकी अटेंशन स्पैन को लॉक करने का सबसे पावरफुल इनडायरेक्ट तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग जर्नी को, जहां इंस्पायरिंग बुक्स आपको एक ऐसे लेवल पर ले जाएगा जहां पीक परफॉर्मेंस आपका एक डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगा। आज की इस तेज दुनिया में हम सब एक एंडलेस रेस में भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा पैसे कमाएं, ज्यादा सक्सेस अचीव करें और अपनी फील्ड में टॉप पर पहुंचें। लेकिन इस सब के चक्कर में हम सबसे बड़ी मशीन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वो मशीन है हमारा खुद का दिमाग। आपका ब्रेन एक एडवांस्ड स्मार्टफोन की तरह है। अगर आप उसमें बैकग्राउंड में 20 ऐप्स खोल कर रखोगे तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी और फोन हैंग होने लगेगा। ठीक वैसे ही जब आपके दिमाग में हजारों अनक्लोज्ड लूप्स चल रहे होते हैं, जब आप बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन हैंग होने लगता है, जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं। पीक परफॉर्मेंस का सबसे पहला सीक्रेट और फाउंडेशन है अपने ब्रेन के डोपामिन लेवल्स को समझना। डोपामिन सिर्फ एक प्लेजर केमिकल नहीं है, यह मोटिवेशन और ड्राइव का केमिकल है। जब आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें इंस्टेंटली मजा आता है, तो आप अपने ब्रेन को चीप डोपामिन से फ्लड कर देते हैं। आपके दिमाग को लगता है कि उसने दिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड बिना किसी मेहनत के अचीव कर लिया है। इसका नतीजा क्या होता है? दिन भर आपको कोई भी मुश्किल या डीप काम करने का मन ही नहीं करता। आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। इसलिए अगर आपको पीक परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको अपना दिन एक हाई डोपामिन एक्टिविटी से नहीं, बल्कि एक लो डोपामिन और हाई फोकस एक्टिविटी से शुरू करना होगा। सुबह उठकर कम से कम पहले 1 घंटे तक स्क्रीन्स को हाथ मत लगाओ। अपने दिमाग को शांत रहने दो। जब आप इस चीप डोपामिन को कट ऑफ करते हो तो आपका ब्रेन नेचुरली उन कामों में प्लेजर ढूंढने लगता है जो एक्चुअल में आपके करियर और लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। पीक परफॉर्मेंस का दूसरा सबसे बड़ा राज है डिसीजन फटीग को एलिमिनेट करना। आपने नोटिस किया होगा कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग हमेशा एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे या हैं? इसके पीछे एक बहुत डीप न्यूरोसाइंस का कॉन्सेप्ट है। हमारा ब्रेन हर दिन एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर और डिसीजन मेकिंग एनर्जी के साथ उठता है। हर छोटा डिसीजन, चाहे वो यह हो कि आज क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है या पहले कौन सा ईमेल पढ़ना है, आपकी इस मेंटल बैटरी को ड्रेन करता है। जब तक आप अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम पर पहुंचते हो, तब तक आपका ब्रेन पूरी तरह से थक चुका होता है और फिर आप मिस्टेक्स करते हो या काम को कल पर डाल देते हो। इसलिए अपने डेली मंडेन डिसीजंस को ऑटोमेट करो। अपना रूटीन इतना फिक्स्ड रखो कि आपको सोचना न पड़े।
रात को सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पेपर पर लिख लो। अपने कपड़े निकाल कर रख दो। अपने मील्स प्लान कर लो। जब आप इन छोटी छोटी चीजों में अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे, तब आपके पास अपने सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए भरपूर एनर्जी बचेगी। तीसरा सीक्रेट है अपने काम करने के तरीके को अपनी बायोलॉजी के साथ सिंक करना। हसल कल्चर ने हमें यह सिखाया है कि लगातार 8-10 घंटे काम करना ही सक्सेस की चाबी है। लेकिन यह साइंटिफिकली गलत है। हमारा ब्रेन अल्ट्राडियन रिदम्स में काम करता है। जैसे सोने के टाइम हमारी स्लिप साइकिल्स होती हैं, वैसे ही जागने पर हमारे फोकस की साइकिल्स होती हैं। हमारा दिमाग मैक्सिमम 90 मिनट यानी 90 मिनट तक ही डीप फोकस मेंटेन कर सकता है। उसके बाद उसे 20 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है ताकि वो अपनी एनर्जी को रिप्लेनिश कर सके। अगर आप इस 90 मिनट के बाद भी खुद को फोर्स करते हो तो आपका आउटपुट ड्रास्टिकली गिरने लगता है। आप ऐसी गलतियां करते हो जो आम तौर पर नहीं करते और आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने काम को 90 मिनट के ब्लॉक्स में डिवाइड करो। इन 90 मिनट्स में नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ प्योर अनअडल्टरेटेड फोकस। और जब ब्रेक का टाइम आए तो स्क्रीन पर यूट्यूब मत देखो, बल्कि उठकर चलो, पानी पियो, बाहर नेचर को देखो। यह 20 मिनट का ब्रेक आपके अगले 90 मिनट ब्लॉक के लिए आपके ब्रेन को वापस सुपरचार्ज कर देगा। चौथा प्रिंसिपल है डीप वर्क और शैलो वर्क के बीच का डिफरेंस समझना। कार्ल न्यूपोर्ट ने अपनी रिसर्च में क्लियर किया है कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में सबसे वैल्यूएबल स्किल है बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप फोकस के साथ लंबे समय तक काम करना। हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन शैलो वर्क में निकाल देते हैं, जैसे ईमेल्स का रिप्लाई करना, मीटिंग्स अटेंड करना, चैट पर बात करना। यह काम आपको बिजी तो बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप अपने दिन के सिर्फ 2 घंटे, सुनिए ध्यान से, सिर्फ 2 घंटे प्योर डीप वर्क में लगा दें, जहां आप सिर्फ एक ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं जो आपकी यूनिक स्किल रिक्वायर करता है, तो आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो 12 घंटे शैलो वर्क करते हैं। डीप वर्क आपके दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, माइलिनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है, जिससे आपकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ती है। लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है या नहीं है, यह एक मसल है। इसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। जब आपका मन करे कि एक नोटिफिकेशन चेक कर लूं और आप खुद को रोकते हो, तो आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन के मसल को एक्सरसाइज कर रहे होते हो। 5वां राज है फिजिकल ऑप्टिमाइजेशन। आपका दिमाग हवा में काम नहीं करता, वो आपके फिजिकल बॉडी का हिस्सा है। अगर आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फ्यूल्ड और रेस्टेड नहीं है, तो कोई भी मेंटल ट्रिक काम नहीं करेगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करना। स्लीप इज फॉर द वीक, यह अब तक का बोला गया सबसे बड़ा झूठ है। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। सोते वक्त दिमाग में ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो दिन भर के इकट्ठे हुए टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। अगर आप रोज 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे, तो आप अपने ब्रेन को लिटरली जहर के साथ काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसके साथ ही डीप स्लीप आपकी मेमोरीज को कंसोलिडेट करती है और आपकी लर्निंग को फिक्स करती है। एक इंसान जो प्रॉपर्ली सोया हुआ है, वो उस इंसान को किसी भी मेंटल टास्क में हरा देगा जो एनर्जी ड्रिंक्स पीकर रात भर जागा हुआ है। न्यूट्रिशन की बात करें तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी के वेट का सिर्फ 2% है, लेकिन यह आपकी टोटल एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है। अगर आप अपने दिमाग को रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड जंक फूड दोगे, तो आपको शुगर क्रैशेस आएंगे और आपका फोकस टूटेगा। अपने डाइट में ब्रेन फूड्स इंक्लूड करो, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, नट्स,
सीड्स और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन। हमारा ब्रेन 75% पानी से बना है। सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को ड्रास्टिकली गिरा सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक बड़ा गिलास पानी पियो अपने दिमाग को वेक अप कॉल देने के लिए। छठा प्रिंसिपल है न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करना और 1% बेहतर फिलॉसफी को अपनाना। पहले साइंटिस्ट्स मानते थे कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अब साइंस प्रूव कर चुकी है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह है। यह जिंदगी भर नए कनेक्शंस बना सकता है और खुद को रिवाइर कर सकता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप आज कितने भी अनफोकस्ड या लेजी क्यों न हो, आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। और यह चेंज रातों रात नहीं होता, यह होता है 1% बेहतर रूल से। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में बहुत खूबसूरती से इस बात को समझाया है कि अगर आप रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं तो 1 साल के एंड में आप शुरुआत से 37 टाइम्स बेहतर हो जाएंगे। यह कंपाउंडिंग का मैजिक है। अगर आप आज 20 मिनट डीप फोकस नहीं कर पा रहे तो कल 21 मिनट करने की कोशिश करो। छोटी छोटी जीत पर ध्यान दो। बड़े गोल्स सेट करने से ज्यादा उन सिस्टम्स पर फोकस करो जो आपको वहां तक ले जाएंगे। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन आपका डेली सिस्टम आपको रिजल्ट देता है। पीक परफॉर्मेंस एक लॉन्ग टर्म गेम है, कोई क्विक फिक्स नहीं। 7वां सीक्रेट है अपने स्ट्रेस और इमोशंस को मैनेज करना। जब आप हमेशा टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी लगातार कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। लंबा और क्रोनिक कोर्टिसोल एक्सपोजर आपके दिमाग के उस हिस्से को श्रिंक कर देता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब है कि स्ट्रेस एक्चुअली आपको बेवकूफ बना रहा है। इस स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई प्योरली रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, यह हार्डकोर ब्रेन साइंस है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप एक्चुअली अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मोटा और स्ट्रांग बना रहे होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दिमाग का वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, फोकस और विल पावर को कंट्रोल करता है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान देना आपके दिमाग के सर्किट बोर्ड को पूरी तरह से अपग्रेड कर सकता है। 8वां प्रिंसिपल है एनवायरनमेंट डिजाइन। हमारा विल पावर बहुत लिमिटेड होता है। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो जल्दी या देर से आपका विल पावर गिव अप कर देगा। इसलिए अपने विल पावर पर रिलाई करने के बजाय अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। अगर आपको अनहेल्दी खाने की आदत छोड़नी है तो घर में जंक फूड लाना ही बंद कर दो। अगर आपको फोन की आदत कम करनी है तो काम करते वक्त अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दो। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। अपने वर्क स्पेस को इस तरह से डिजाइन करो कि फोकस करना आसान हो और डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल। जब एनवायरनमेंट आपके गोल के फेवर में होता है तो सेल्फ डिसिप्लिन लगाना बहुत आसान हो जाता है। 9वां सीक्रेट है अपने आप पर इन्वेस्ट करना। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान कभी सीखना बंद नहीं करता। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, क्योंकि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। नई किताबें पढ़ना, नए स्किल्स सीखना, अपने दिमाग को लगातार नए चैलेंजेस देना, यह सब आपके दिमाग की यूथफुलनेस को मेंटेन रखता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। और यही तो इंस्पायरिंग बुक्स का मेन मोटिव है, आपको ऐसी प्रोफाउंड नॉलेज प्रोवाइड करना जो आपकी लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज कर दे। और आखिरी 10वां राज है इवनिंग विंड डाउन और ओपन लूप्स को क्लोज करना। जैसे आपका दिन शुरू होना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही उसका खत्म होना भी। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन्स को ऑफ कर दो। ब्लू लाइट आपके दिमाग को लगातार ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है,
जिसकी वजह से मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता। एक इवनिंग रूटीन बनाओ। दिन भर में जो भी टास्क कंप्लीट नहीं हुए उन्हें एक पेपर पर लिख लो ताकि वो आपके दिमाग में घूमते न रहें। इसे ओपन लूप्स को क्लोज करना कहते हैं। जब आपका दिमाग शांत होता है तभी वो डीपली रेस्ट कर पाता है और अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। दोस्तों, पीक परफॉर्मेंस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, यह एक सेट ऑफ हैबिट्स है, एक सिस्टम है जिसे कोई भी सीख सकता है और मास्टर कर सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या आप सच में उस 1% कैटेगरी में आना चाहते हैं या सिर्फ बाकी 99% की तरह एक्सक्यूजेस बनाना चाहते हैं। आपके दिमाग में दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत है, किसी भी गोल को अचीव करने की पोटेंशियल है। बस शर्त यह है कि आपको इसे चलाना सीखना होगा। अपने दिमाग का मास्टर बनो, उसके गुलाम नहीं। आज से ही इन छोटी छोटी आदतों को अपनी लाइफ में उतारना शुरू करो। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, ब्रेन पुराने आरामदायक पैटर्न्स में वापस जाना चाहेगा, लेकिन आपको खुद को याद दिलाना है कि आपकी ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही एग्जिस्ट करती है। कंसिस्टेंट रहो और थोड़े ही वक्त में आप देखोगे कि आपका आउटपुट पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है और आप काम करते हुए थकते भी नहीं हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन पीक परफॉर्मेंस सीक्रेट्स ने आपके दिमाग में नई चिंगारी जलाई होगी। अगर आपको यह नॉलेज वैल्यूएबल लगी तो इस इंस्पायरिंग बुक्स चैनल के इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अपनी जर्नी हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करते रहें और ऐसी ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ अल्टरिंग नॉलेज के लिए जुड़े रहे इंस्पायरिंग बुक्स के साथ। जब तक हम अगली बार मिलते हैं, कीप पुशिंग योर लिमिट्स, कीप ऑप्टिमाइजिंग योर माइंड, और याद रखना, the only limits that exist are the ones you place on yourself. Thank you so much for watching and stay unstoppable.